नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सबसे बड़ा दुर्गुण है अहंकार। अहंकार एक विषधर है जिसमें व्यक्ति स्वयं को विशेष महत्वपूर्ण समझने लगता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं तो पतन के मार्ग पर अग्रसर होता ही है, साथ ही उससे संबंधित समाज भी दुष्प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अहंकार का जागरण तब होता है जब व्यक्ति धन संपत्ति, सौंदर्य, शरीर बल, जाति वंश, शक्ति सामर्थ्य, बुद्धि, कला, पद, तपस्या, सिद्धि आदि के आधार पर स्वयं को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है। सफलता प्राप्त करने पर वह यह समझने लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा जैसा अन्य कोई हो ही नहीं सकता, जो मैंने किया वह अन्य कोई कर ही नहीं सकता। अहंकार रूपी यह विष बेल उसके विचारों व भावों का पोषण पाकर फलने फूलने लगती है। अहंकारी व्यक्ति चाहता है कि अन्य लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी पुष्टि करें और उसको सम्मान प्रदान करें। वह अन्य लोगों पर आधिपत्य जमाना चाहता है, उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाना चाहता है। वह चाहता है कि अन्य व्यक्ति उसकी सभी बातों का अनुमोदन करें। वह अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। जब तक उसके अहंकार की तुष्टि होती रहती है तब तक वह सुखी अनुभव करता है। अहंकार की तुष्टि न होने पर वह अत्यंत दुखी हो जाता है तथा जिस व्यक्ति के कारण ऐसा न हो पाया हो उससे प्रतिशोध लेने को तत्पर हो जाता है। अहंकार का जागरण होते ही सारे सद्गुण उससे उसी प्रकार दूर होते चले जाते हैं जिस प्रकार किसी जल स्रोत के सूख जाने पर उसके समीप रहने वाले पशु पक्षी। अहंकार को मद भी कहा गया है। मद अर्थात नशा। अहंकार नशा हो जाने पर व्यक्ति मद्यपों की भांति मतवाला हो जाता है। उसका विवेक नष्ट होने लगता है। उसमें उचित अनुचित का निर्णय करने का ज्ञान नहीं रहता। उसकी आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन की शक्ति व क्षमता समाप्त हो जाती है। फलता उसमें अन्य अनेक दोष दुर्गुण पनपने लगते हैं। उसको किसी की प्रगति अच्छी नहीं लगती और किसी को प्रगति करता हुआ देखकर वह उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगता है। उसको अपने सिवाय कोई श्रेष्ठ नहीं लगता। वह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए पर निंदा में रसने लगता है। अहंकारी व्यक्ति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है कि देवताओं को कई बार असुरों से पराजित होना पड़ा, क्योंकि प्रत्येक देवता को अपनी शक्ति का अहंकार रहा। अहंकारी व्यक्ति की उन्नति का मार्ग तो अवरुद्ध होता ही है। इतना ही नहीं, वरन उसका पतन होना आरंभ हो जाता है। यदि समय रहते वह व्यक्ति सजग सचेत न हो, न संभले तो अंततः अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन आदि के उदाहरण सर्वविदित हैं। जब उनका अहंकार पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो काल ने उनको समाप्त कर दिया। इसीलिए विज्ञ जनों ने अहंकार से बचने के लिए कहा है। तुलसीदास जी ने अहंकार को सब दुखों का कारण बताते हुए इसके नष्ट होने को भगवान की सबसे बड़ी कृपा माना है। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल सुख दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार की सत्ता जल के बुलबुले की तरह होती है, जिसको नष्ट होने में समय नहीं लगता। इस संदर्भ में एक प्रसंग उल्लेखनीय है। सम्राट भरत ने जब संपूर्ण भूमंडल को जीत लिया तो उनने देवराज इंद्र के पास जाकर कहा, अब मुझे अपनी कीर्ति को अक्षय अमर रखने के लिए वृषभाचल पर अपना नाम अंकित करना चाहिए। इंद्र ने इसमें सहमति व्यक्त की। सम्राट भरत वृषभाचल पर पहुंचने पर यह देखकर अचंभित रह गए कि पूरा पर्वत चक्रवर्ती सम्राटों के नामों से भरा है। उसमें इतना स्थान भी खाली नहीं है कि एक नाम और लिखा जा सके। बहुत खिन्न मन से वे इंद्र के पास लौट आए और बोले, उसमें तो मेरा नाम लिखने योग्य स्थान ही नहीं है। अब मैं अपना कैसे लिखूं? इंद्र बोले, तुम किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिख दो। सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। इस पर भरत ने कहा,
तो फिर भविष्य में मेरा नाम मिटाकर कोई अन्य व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है। इंद्र ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। तब भरत बोले, तो फिर ऐसी उपलब्धि पर अहंकार करने से क्या लाभ, जिसका कोई स्थायी अस्तित्व न हो। सम्राट भरत का अहं विगलित हो गया। वे अनुभव करने लगे कि कितना विराट और अनादि अनंत काल से चला आ रहा है यह जगत। इस विराट जगत में अपना अस्तित्व, अपना स्थान है ही कितना। यह सोचना कितना गलत है कि जो मैंने किया वह कोई कर ही नहीं सकता। यह सोचकर भरत इंद्रलोक से वापस लौट गए। यह विचारणीय तथ्य है कि जब सृष्टि का सृजेता शाश्वत ईश्वर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का कभी कोई प्रयास नहीं करता, तब हम मरण धर्मा होते हुए स्वयं को श्रेष्ठ मानने व सिद्ध करने को उपाय किस आधार पर कर सकते हैं। मित्रों, अहंकार व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को जो कुछ भी विशेषता प्राप्त हो, उसके आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के बजाय इसका सदुपयोग स्वयं के विकास में एवं दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी न तो श्रेष्ठ है और न स्थायी। जिन उपलब्धियों के कारण आज वह गौरवोन्मत्त हो रहा है, उन्हें नष्ट होने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर व्यक्ति को सदैव विनम्र व शालीन बने रहना चाहिए। अपनी उपलब्धियों व सफलताओं को ईश्वर की कृपा मानते हुए उसका कृतज्ञता ज्ञापन करते रहना चाहिए। निरहंकारता ही उन्नति, प्रगति, सुख, संतोष व प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त करती है।